राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में एक और अहम पेशरफत सामने आई है। 6 जून 2026 को कांग्रेस के उम्मीदवार मंसूर अली खान और पवन खेरा ने बेंगलुरु के विधाना सौदा में आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपनी नामजदगी कागजात दाखिल कर दिए हैं। कर्नाटका से राज्यसभा की नशिस्तों के लिए इंतखाबात 18 जून को मुनक्किद होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नामजदगी के कागजात कर्नाटका कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर एम के विशालाक्षी को जमा कराए गए। नामजदगी के मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे, जिनमें कर्नाटक के वजीर आला डी.के. शिव कुमार, कर्नाटक के साबिक वजीर आला और CWC के रुकन सिद्धरामैया, KPCC के सदर B.K. हरिप्रसाद, राज्यसभा के रुकन J.C. चंद्रशेखर, जयराम रमेश, नासिर हुसैन, कांग्रेस MLC सलीम अहमद और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। मंसूर अली खान इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और पार्टी की जानिब से केरला और लक्षद्वीप के इंचार्ज भी हैं। वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बेंगलुरु सेंट्रल हलके से भी इंतखाब लड़ चुके हैं। दूसरी जानिब पवन खेरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन हैं और कांग्रेस पार्टी के मीडिया और तशहीर शोबे की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। नामजदगी दाखिल करने के बाद मंसूर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी क़ियादत और अपनी उम्मीदवारी की हिमायत करने वाले तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने यकीन दिलाया कि पार्लियामेंट में कर्नाटक के अवाम के मुफादात के साथ साथ मुल्क के मुफादात की भी नुमाइंदगी करेंगे। मंसूर अली खान और पवन खेरा की जानिब से नामजदगी दाखिल किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। First of all, I would like to thank the leadership, Congress High Command and the state leadership, Sri Kharge Sahab, Rahul ji, Sonia ji, CM D.K. Shiv Kumar ji, Siddaramaiah ji, K.C. Venugopal ji and Surjewala ji and all the responsible leaders, and it's a great opportunity given to me by the party and to represent, and I will represent the interest of the state of Karnataka and also the interest of the nation in the parliament, and there are a lot of pressing issues both for the state and for the country, and I intend to address that. Like as I mentioned, that young faces like you, Pawan Khera is also getting first chance, and our CM is also quite young. So is Congress changing some kind of young faces? See, Congress is a good combination of experience, and I won't call myself youth or youngster, but we are a good combination of experience and talent, and also a very democratic party, unlike the other ruling party. So voices are heard, younger generation, mid-level generation and older generation. It's a good combination. ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ 3 ಜನ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರವರು ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ರವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ನಾನು ಸಹ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ 4 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಾನು ಮತ್ತು PV ಮೋಹನ್ ರವರು, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಮಕ್ನವರು ಮತ್ತು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಒಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Sir, now you the president of KBC, how is the response? Which response? Take the party along. Only first we will discuss these elections, then we will come to that. ಐದನೇದು ನಾವು ಮಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. पवन खेरा जी कर्नाटक से आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार हमेशा से आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर टैक्स डेवल्यूशन को लेकर कि स्टेट का हिस्सेदारी नहीं देती। अब आप 5 लोग किस तरह से बाद में आज चुनाव है, चुनाव के बाद वो सब बात करेंगे। इधर से नहीं, राज्यसभा मेंबर होने के बाद उसको सब जवाब देंगे।